कृषि विकास विभाग के अंतर्गत ई कृषि अनुदान यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत दोस्तों जो आपके ड्रिप पंजीयन हो रहे हैं, जो कि आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान के रूप में आपको जो दोस्तों ड्रिप दी जाएगी, तो उसके जो दोस्तों ड्रिप स्प्रिंकल सेट, मिनी स्प्रिंकल सेट और अन्य योजनाओं के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हो आवेदन चालू हो गए। तो दोस्तों आपको अपने जमीन की, यदि आपके पास अभी तक आपने ड्रिप जो है दोस्तों अनुदान योजना में आवेदन नहीं किया और आप आवेदन करना चाहते हैं, ड्रिप आपकी खेत में आप लगाना चाहते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के जो पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल पर आना है, जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों आपके पास यदि मॉर्फो L1 डिवाइस है तभी आप दोस्तों आवेदन कर पाओगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई डिवाइस है तो उसमें आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो आपके पास मॉर्फो L1 डिवाइस होना अनिवार्य है, यानी कि आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है मॉर्फो L1 डिवाइस के माध्यम से ही होगा। यदि आप अन्य डिवाइस के माध्यम से करोगे तो दोस्तों आपका जो है आवेदन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जैसे हम ये वाले पोर्टल पर आएंगे, उसके बाद में हमें अनुदान हेतु आवेदन करें 2026-27 का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल से यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से पंजीकृत किसान और कृषक का नवीन पंजीयन दो ऑप्शन खुलकर आएंगे। यदि आपने पहले किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत कोई सब्सिडी योजना में आवेदन किया था तो आप पंजीकृत कृषक को चयन करें, आधार नंबर दे, कैप्चा कोड देकर आप आधार OTP के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं। इसमें आपको बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपने पहली बार आवेदन कर रहे हो, आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो आपको सिंपल से कृषक का नवीन पंजीयन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया खुलकर आएगी। तो सबसे पहले जो भी कृषक है, कृषक का आधार नंबर देना है, डिवाइस का चयन करे पर क्लिक करना है, यहाँ पर मॉर्फो L1 का चयन करें। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास मॉर्फो या नेटजेन वाली बायोमेट्रिक है तो ये दोनों बायोमेट्रिक काम नहीं कर पाएगी, तो आपको मॉर्फो L1 का चयन कर लेना है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड देना है। घोषणा पत्र पर क्लिक करना है, यानी कि जो घोषणा पत्र दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कैप्चर फिंगर करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कैप्चर फिंगर करे पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जैसे आप कैप्चर का क्लिक करोगे तो आपकी बायोमेट्रिक जल उठेगी। उसके बाद में आपका जो भी फिंगर है उसको आपको स्कैनर पर रखना है। उसके बाद में आपका फिंगरप्रिंट कैप्चर हो जाएगा और कुछ समय लेगा और आपकी जो बायोमेट्रिक प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। आपको नीचे मैसेज हो जाएगा कि आपका जो बायोमेट्रिक प्रोसेस वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आपको पंजीकृत किसान पर क्लिक करना है और उसके बाद में पुनः किसान का आधार नंबर देना है, कैप्चा कोड देना है। डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आधार सत्यापित करें, यानी कि OTP के माध्यम से होगा तो आधार सत्यापित करें पर आपको पुनः क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड पर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर आपको इस तरीके से OTP प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी OTP आए वो OTP यहाँ पर आपको देना और OTP सत्यापित करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको जो दोस्तों कृषक के प्रोफाइल की जानकारी आपको खुलकर आएगी, जिसमें कृषक की व्यक्तिगत जानकारी, कृषक का फोटो जो आपके आधार कार्ड पर होगा उसके अनुसार आ जाएगा। उसके बाद में कृषक के भूमि की जानकारी देनी है, कृषक के बैंक विवरण की जानकारी देनी है और जानकारी लॉक करनी है। तो यहाँ पर कृषक की व्यक्तिगत जानकारी में कृषक का नाम, पिता पति का नाम, आधार नंबर, जेंडर, मोबाइल नंबर और जो पता है आधार के अनुसार ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आवेदन करने हैं। तो जिला मान्य, यानी कि आपके पते की जानकारी आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपका जिले का चयन कर ले, ब्लॉक का चयन करें। उसके बाद में आपका जो गाँव उसका चयन कर ले। आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको लास्ट के 4 डिजिट शो होंगे, शुरू के आपको यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, उस पर आपको मोबाइल नंबर देना है। BPL है तो BPL कार्ड नंबर दे, समग्र ID आप देना चाहते तो दे, अन्यथा छोड़ दे। उसके बाद में आप जाति, यदि आप OBC में आते हैं तो भी आपको जनरल का चयन करना, सामान्य का चयन करना है। और ST/SC में आते हैं तो आपकी जो दोस्तों ST/SC की कैटेगरी उसका चयन कर ले। उसके बाद में जानकारी सेव करेगा, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपकी जानकारी सेव होने के बाद में दोस्तों आपको स्क्रॉल कर पुनः ऊपर आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कृषक के भूमि की जानकारी का ऑप्शन जो आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कृषक के भूमि की जानकारी पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर कृषक का नाम रहेगा वो आपको दिखेगा।
यहाँ पर दोस्तों हमने हमारी जानकारी फेच कर रखी है, इसलिए हमारी जानकारी आ गई। यदि आप पहली बार करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी एग्री स्टेक जो आपने फार्मर रजिस्ट्री बनाई है उसके माध्यम से आप आपकी जमीन फेच होगी, तो उस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और कुछ समय के लिए वेट करना है। आपकी जमीन यहाँ पर जो दोस्तों आपकी एग्री स्टेक यानी कि जो फार्मर रजिस्ट्री बनी उसके अनुसार ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाएगी और जितने खसरे और जितनी जमीन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में कृषक के बैंक की विवरण की जानकारी पर क्लिक करना है और आपके जो भी कृषक के बैंक खाता जिस बैंक में खाता है उस पासबुक के अनुसार खाता धारक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको अकाउंट नंबर देना है, बैंक का नाम चयन करना है, बैंक ब्रांच कहाँ की उसका नाम लिखना है। उसके बाद में IFSC कोड डालकर आप अपनी बैंक की जानकारी फिल कर ले। उसके बाद में दोस्तों कृषक की संपूर्ण जानकारी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी जानकारी चेक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है और OTP के माध्यम से अपनी OTP वेरीफाई कर लेनी। उसके बाद में प्रोफाइल लॉक पर क्लिक करके प्रोफाइल लॉक कर ले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अनुदान हेतु आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जब तक ये 4 स्टेप में आवेदन नहीं करोगे, आपकी जानकारी कंप्लीट नहीं करोगे, प्रोफाइल लॉक नहीं करोगे, तब तक अनुदान हेतु आवेदन करे पर क्लिक करे तो आपका आवेदन नहीं हो पाएगा, आपकी जानकारी यही खुलकर आएगी। तो आप अपनी जानकारी लॉक कर ले। लॉक करने के बाद में अनुदान हेतु आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड खुलकर आएगा। तो एग्री स्टेक से भूमि की जानकारी पाने के लिए क्लिक करे का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि हमने जानकारी ऐड करी थी इसी तरीके से वहां पर भी शो होगा। 30 वाले ऑप्शन को आपको पुनः क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी जो जमीन है वो जमीन की जानकारी आपको शो हो जाएगी। जो भी आपकी एग्री स्टेक यानी कि आपने जो फार्मर रजिस्ट्री बनाई है उसके अनुसार आपकी जो भी जमीन है वो आ जाएगी। उसके बाद में आपको ऑप्शन खुलकर आएगा अनुदान हेतु आवेदन करेगा, तो सिंपल से अनुदान हेतु आवेदन करे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों ऊपर जो जानकारी है वो जानकारी आपकी जो आवेदन फॉर्म जो आपकी प्रोफाइल के अनुसार जानकारी आ जाएगी। सुरक्षा के लिए जानकारी हाइड कर दी। उसके बाद में स्क्रॉल कर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर यंत्र की पात्रता के लिए ऑप्शन खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपको बलराम ताल निर्माण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अदर इन्वेंशन का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड वाला है ड्रिप सिस्टम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो ड्रिप सिस्टम का है, मिनी स्प्रिंकल सेट है और स्प्रिंकल सेट। तो आपको जिस योजना में आवेदन करना है तो हमें ड्रिप के लिए आवेदन करना, तो सेकंड वाले के सामने जो आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ड्रिप सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आवेदन करे पर, उसके बाद में दोस्तों पुनः ऊपर जो जानकारी वो जानकारी आपकी ऑटो फेच होकर आएगी। उसके बाद में आवेदन संबंधी जानकारी तो आवेदन संयंत्र यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में जो योजना है योजना के अंतर्गत वो आ जाएगा। राशि आपको 0 भुगतान करना है। उसके बाद में आप कितना हेक्टेयर चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी जो जमीन है वो जमीन यहाँ पर आपको सो जाएगी। हेक्टेयर रेंज न्यूनतम यहाँ पर जो भी आपकी जमीन है उसके अनुसार यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। जो यहाँ पर दिख रहा है वही यहाँ पर आपको टाइप करना है। उससे अधिक यदि आप करोगे तो नहीं हो पाएगा। यदि उससे अधिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिक वही रहेगा, इसलिए जो यहाँ पर दिख रहा है वो टाइप करें। उसके बाद में क्या आप दबाव सिंचाई योजना पद्धति परियोजना के कमांड क्षेत्र के कृषक है या नहीं, यानी कि आप ये खेत के आसपास या फिर आपके क्षेत्र में नहर है और आप नहर सिंचाई योजना परियोजना के कृषक है तो इसको हाँ को चयन करें। यदि आपके आसपास या आपके खेत के पास में नहर सिंचाई परियोजना नहीं है तो इस स्थिति में आपको नहीं को चयन करना है। क्या आप दबाव सिंचाई पद्धति योजना में दोस्तों नहर योजना यानी कि आपके आसपास जो भी सागर जो भी नहर योजना है और उससे आपको जो दोस्तों कृषि के लिए पानी की व्यवस्था होती है तो ही यहाँ पर हाँ को चयन करें, अन्यथा इसको नहीं को चयन करना है। उसके बाद में आपको सिंपल से आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको जो दोस्तों आपकी रसीद आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी जो है किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत जो ड्रिप सिस्टम आवेदन में आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रिंट आउट के लिए क्लिक करे का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल से आपको प्रिंट आउट पर क्लिक करना है और इसकी प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना है। उसके बाद में दोस्तों यह पंजीयन योजना अंतर्गत केवल आवेदक का पंजीयन है। लक्ष्य अनुसार आवेदकों की प्राथमिकता कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। लॉटरी से निर्धारित प्राथमिकता क्रम अनुसार ही अनुदान की पात्रता होगी। लॉटरी द्वारा निर्धारित प्राथमिकता सूची पोर्टल पर निर्धारित तिथि को देखी जा सकेगी। तो आपका दोस्तों इसको आवेदन करने के बाद में रसीद सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। उसके बाद में जब लॉटरी का सिस्टम रहेगा, लॉटरी में यदि आपका नाम आता है
तो दोस्तों आपको जिस भी कंपनी से ड्रिप लेना, उस कंपनी और उस सेल्समैन के पास आप जाए और वहां पर आपको ये आवेदन जमा कर कर दोस्तों आपको ड्रिप सिस्टम लेना रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से सत्र 2026-27 में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के